हेलो दोस्तों। तो कहानी के 7वें भाग में हमें दिखाया जाता है कि दोनों को बीटीएस रॉन्ग की वजह से यह मालूम हो जाता है कि दोनों को जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। तो यूजी पूछता है कि उसे क्या क्या मालूम है। तो जीवन बताती है कि मीन के शादी के बाद उसे कैंसर हो जाएगा, फिर मीन और सुमिन दोनों उसे धोखा देंगे। इसके बाद जीवन पूछती है कि तुमने इस लाइफ में क्या क्या चेंज किया। तो यूजी बताता है ज्यादा तो कुछ नहीं, बस रीयूनियन पार्टी में यूनहो को भेजा था। तो जीवन पूछती है कि उसे उस पार्टी के बारे में कैसे पता चला। तो यूजी बताता है कि वह उसके फ्यूनरल में गया था। तो यह सुनकर जीवन उदास होकर पूछती है कि कैसा था फ्यूनरल। तो यूजी बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुख हुआ और बहुत से लोगों को पछतावा हो रहा था। तो जीवन कहती है कि उसके मरने से किसी को क्या पछतावा होगा। तो यूजी कहता है कि कहीं और चलकर बात करते हैं। फिर दोनों यूजी के घर जाते हैं। तो यूजी के घर पर वही बिल्ली होती है जिसे स्कूल टाइम में जीवन हमेशा खाना खिलाती थी। तो वो बिल्ली जीवन को पहचान लेती है और उसके पास आ जाती है। तो जीवन भी उस बिल्ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर यूजी कहता है कि वह मीन से ब्रेकअप कर ले और कहीं दूर चले जाए। तो जीवन कहती है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए दूर जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका एक उपाय है। इसके बाद यूजी के हाथ पर चाय के जलने से जो निशान बने थे, उस निशान को दिखाते हुए जीवन कहती है कि पहले वाले लाइफ में ठीक यही निशान मेरे हाथ पर थे, पर इस वाले लाइफ में ये निशान तुम्हारे हाथ पर है। यानी घटना तो होकर ही रहेगा, बस बॉडी चेंज करना है। यानी यदि मिन की शादी सुमिन से हो जाती है तो मेरी फेथ उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पर मिन की शादी सुमिन से कराना होगा। फिर आगे जीवन पूछती है कि 2023 में उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह 2013 में थी, और तुम कैसे पास्ट में आए। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जीवन की मृत्यु के बाद यूजी को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। दरअसल यूजी पहले भी जीवन को बहुत पसंद करता था, परंतु वह समय रहते नहीं बोल पाया, और यदि वह अपने प्यार को बता देता तो शायद जीवन की ऐसी मृत्यु न होती। यही सोच सोचकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो जब वह फ्यूनरल से लौट रहा होता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। तो वह टैक्सी लेता है। तो टैक्सी ड्राइवर जो जीवन के पापा होते हैं वे यूजी को देखकर पूछते हैं कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो और तुमने शायद कोई बहुत ही कीमती चीज खो दी है। तो यूजी कहता है कि हाँ, उसने बहुत ही कीमती चीज खो दी है और अब ऐसा लग रहा है कि उसके बिना अब वह जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जीवन के पापा पूछते हैं कि अगर जिंदगी ने उसे दोबारा मौका दिया तो क्या वह उस कीमती चीज को खोने से बचा लेगा। तो यूजी कहता है कि जिंदगी कहाँ ऐसे मौका देती है। तभी उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आती है। तो यूजी बताता है फ्यूनरल से आने के बाद वह सो गया और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह पास्ट के 2013 में था। फिर अगले दिन सुबह मिस यांग को ऑफिस आते देखते हैं। तभी उसके सामने से मिस्टर ली गुजरते हैं और हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ली यान को कह रहे होते हैं कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तो वे ऑफिस चले जाते हैं और उन्हें यूजी के दादाजी ने ऑफिस का नया एचआर बना दिया होता है। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है जो घर पर सो रहे होते हैं। फिर उनके पास कॉल आता है तो वे परेशान होकर ऑफिस आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली यूजी के स्टेप ब्रदर हैं। ली यूजी से कहते हैं कि अब से वे मिलकिट वाले प्रोजेक्ट को देखेंगे, और वे न्यूज़पेपर देखकर कहते हैं जिसमें जीवन की फोटो थी कि ये लड़की बहुत ही साधारण है तो इस प्रोजेक्ट को ढंग से नहीं संभाल सकती, इसलिए इस प्रोजेक्ट का लीडर मिस यान को बनाना चाहिए। तो यह सुनकर यूजी को बहुत गुस्सा आता है। तो वह कहता है यह प्रोजेक्ट तो जीवन ने ही बनाया था, तो उससे अच्छा कौन इस प्रोजेक्ट को डील कर सकता है। पर यूजी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके दादाजी ने मिस्टर ली को ऑफिस का नया एचआर बना दिया था। तो यूजी मीटिंग में जाकर सभी को बताता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस यान ही लीड करेगी और उसे असिस्ट करेंगे मिन, सुमिन और हुयूम। और इतना बताकर यूजी चले जाता है। तो पीछे पीछे से जीवन आती है और पूछती है कि उसने सोचा था कि वह इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। तो यूजी कहता है कि मिस यान
ठीक से इस प्रोजेक्ट को संभाल सकती है, यह कहकर वह चला जाता है। दूसरी ओर देखते हैं कि मीन बहुत खुश होता है क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में उसका भी नाम जुड़ गया था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यूजी परेशान होकर यूनहो के रेस्टोरेंट जाता है। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से पिछली जिंदगी में उसकी मौत हो गई थी, तो अब उसे यह पता चल चुका है कि घटना तो होगा ही और 10 साल बाद उसकी मौत फिर से हो जाएगी। तो यही सोच सोचकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वह यूनहो के रेस्टोरेंट जाता है, डायनामाइट और स्प्रिंग डे के बारे में पूछता है, तो यूनहो को समझ नहीं आता और वह कहता है कि मार्च और मई के बीच में स्प्रिंग डे आता है। तो यूजी कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम लंबे समय तक जियोगे। फिर यूजी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वहीं पड़ा होता है, तो यूनहो उसके फोन से हुयूम को बुलाता है। फिर जब हुयूम आती है तो बातों ही बातों में यहाँ यूनहो को पता चलता है हुयूम जीवन की फ्रेंड है। अगली सुबह हमें यूजी को दिखाया जाता है जहाँ हाउसमेड उसके पास हैंगओवर सूप लेकर आती है और उसे कहती है कि उसके दादाजी ने उन्हें बुलाया है। फिर अगले दिन सुबह यूजी अपने दादाजी से मिलने उनके घर जाते हैं, तो उनके दादाजी उनसे यूरा नाम की एक लड़की से शादी करने की बात कहते हैं। तो यूजी चुप रहता है, तो उनके दादाजी समझ जाते हैं कि यूजी उनसे शादी करना नहीं चाहता है। तो वे कहते हैं कि जिस लड़की को पसंद करते हो उसी के बारे में बताओ। तो यूजी चुप रहता है, तो उनके दादाजी कहते हैं कि अब तुम्हारी पसंद की ही तो बात कर रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं बता रहे हो। तो यूजी कहता है कि जैसे आप मेरी खुशी चाहते हो वैसे ही मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, और इतना कहकर वह चला जाता है। और जाते वक्त सोचता है भले ही उसके पास जिंदगी के 10 साल ही बचे हैं, पर इस बार वह जीवन की खुशी के लिए सब कुछ करेगा। फिर अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीन जीवन को कहता है कि उसने उसके लिए रोहित जिंटल कंपनी के स्टॉक को बेच दिया था, जिसका रेट आज बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब वह बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखता है। तो जीवन चुपचाप सुनती है। इसके बाद जब मीन वहाँ से चला जाता है तो वह धीरे से अपना स्टॉक के प्राइस को देखती है, तभी उसे मीन बुला लेता है। तो वह चली जाती है और मीन भी उसे जाते देख लेती है। इसके बाद वह जीवन की सिस्टम को देखने आती है कि वह क्या देख रही थी। फिर सिस्टम देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि जीवन ने मीन को बताए बिना स्टॉक खरीदे हैं, जिसका प्राइस बहुत बढ़ गया है। पर उसे यह समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी वो इसे क्यों नहीं बेच रही है। तो वो अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि शायद जीवन को लगता है कि इसका प्राइस और बढ़ेगा, और यही सोचकर वह भी कुछ स्टॉक खरीद लेती है। दूसरी ओर देखते हैं कि मीन अपना पैसा निकालने के चक्कर में जीवन को कहता है वह उसे बहुत महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता है, इसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। तो जीवन उसका प्लान समझ जाती है और वह भी बहाना बनाते हुए कहती है उसने वह पैसा बीमा में लगा दी है। तो यह सुनकर मीन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह खिसियाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि जीवन मीन का मूड ठीक करने के लिए वीकेंड में तीनों बाहर घूमने जाते हैं। फिर जीवन काम का बहाना बनाकर दोनों को वहीं छोड़कर ऑफिस आ जाती है। तो ऑफिस के बाहर यूनो उसे मिलने आता है और उन दोनों को साथ में देखकर यूजी को भी बहुत जेलस फील होता है, पर वह चुपचाप ऑफिस चला जाता है। फिर यूनो भी वापस अपने रेस्टोरेंट चला जाता है और जीवन ऑफिस आ जाती है। इसके बाद वह यूजी को बताती है कि वह मीन और सुमिन को पार्क में छोड़कर आई है ताकि वे दोनों साथ में और ज्यादा टाइम बिताएं। तो यूजी कहता है कि जब वह 2021 में चेयरमैन बन जाएगा तो मिस्टर ली रिजाइन दे देंगे, क्योंकि वे किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें मिल किट वाले प्रोजेक्ट में लीडर नहीं बनाया। इसके अलावा मैं तुम्हारी हर समय हर जगह हेल्प करने को तैयार हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि यूजी यूनो के रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। तो यूनो सोचता है कि वह फिर से बहुत ड्रिंक करेगा। तो यूजी कहता है वह बस उसे अच्छी तरह से जानने के लिए आया है। तो यूनो को यह बातें समझ नहीं आती। दरअसल यूजी को लगता है कि 10 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और यूनो जीवन को बहुत पसंद करता है। तो यदि जीवन की शादी यूनो से हो जाती है तो जीवन जिंदगी भर खुश रहेगी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिस के कर्मचारी और अच्छे से काम करे, इसके लिए बाहर कर्मचारियों के बीच एक प्रतियोगिता रखा जाता है, जिसमें नंबर 1 विजेता के लिए वैन की फैसिलिटी और नंबर 5 के लिए सिर्फ
स्लीपिंग बैग का इनाम होता है और इस प्रतियोगिता को कराने की जिम्मेदारी हुयुम को दी जाती है। फिर सभी कर्मचारी वहां जाते हैं तो जीवन पिछली जिंदगी की इसी प्रतियोगिता को याद करती है, जिसमें मिन को नंबर 5 और जीवन को 4 और सुमिन को नंबर 1 मिला था। जीवन ये सोच ही रही होती है कि तभी सुमिन अचानक जीवन को पकड़कर टेंट के पीछे ले जाती है और छुप जाती है और हुयुम की बातों को सुनती है। इससे उसे पता चल जाता है कि नंबर 1 वाला फ्लैग पानी के पास है। फिर वह जीवन को कहती है कि वह मिन की मदद लेकर नंबर 1 वाले फ्लैग को ढूंढेगी और यह कहकर वह ढूंढने चली जाती है और जीवन भी अकेले पिछली लाइफ की घटना को याद करते हुए घूम रही होती है। तभी वहाँ यूजी भी सामने से टहलते हुए आता है और जीवन को नंबर 1 वाले फ्लैग को ढूंढने में हेल्प करने की बात करता है। तो जीवन मना करती हुई कहती है कि वह हर चीज अपने दम पर करना चाहती है। तो यूजी अपने चेस्ट पर दिल वाले निशान को दिखाते हुए कहता है कि मुझे यह दूसरी लाइफ तुम्हारे पिता के वजह से मिली है, तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। तो जीवन कहती है कि तुम्हारी भी तो कुछ इच्छा होगी, क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगे। और दूसरी ओर देखते हैं कि जब सुमिन मिन को देख लेती है तो वह जानबूझकर अपने हाथ में कांटा चुभा लेती है और चिल्लाने लगती है। तो मिन दौड़कर उसके पास आता है। फिर सुमिन बेचारी बनते हुए नंबर 1 वाले फ्लैग को ढूंढने में हेल्प करने की बात कहती है। इधर देखते हैं कि जीवन को नंबर 1 फ्लैग दिख जाता है जो झील के दूसरी ओर पत्थर के ऊपर रखा होता है। तो जीवन उसे लेने के लिए पानी के अंदर जाने लगती है और इधर कैंप में हुयुम मिस यान को कह रही होती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि जहाँ हमने नंबर 1 वाले फ्लैग को रखा है वहाँ पानी बहुत गहरा है। तो ये बात यूजी सुन लेता है। फिर वह झील की तरफ दौड़कर जाता है और इधर देखते हैं कि जीवन झील में डूब रही होती है। तभी वहाँ यूजी आता है और जीवन को बचा लेता है और जीवन को जोर जोर से डांटने लगता है। तो जीवन भी जोर से कहती है वह सुमिन नहीं है, हर चीज के लिए दूसरों से मदद ले। इस लाइफ में वह सब कुछ अपने दम पर करना चाहती है, तभी उसके मन को सुकून मिलेगा। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।